हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ सीख रहे हो एफ वाई बी कॉम और एफ वाई बी एम एस सैम 2 है ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बाइवेरिएट लीनियर कोरिलेशंस। राइट। इसके पहले जो लीनियर कोरिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट था वो था इसका स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम का किस तरीके से बन सकता है, उसके डिटर्मिनेशन क्या है या इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा हुआ है, लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है, फटाफट जाइए लेक्चर देखिए, क्योंकि स्कैटर डायग्राम भी आपके एग्जाम्स में आता है ड्रॉ करने के लिए, जो कि बच्चे उसको स्किप कर देते हैं और अच्छा खासा मार्क्स को भी छोड़ देते हैं। आई होप आपको वो लेक्चर देख लेना चाहिए, ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है रिगार्डिंग द स्कैटर डायग्राम, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। और साथ ही साथ बता दूं कि आपके एफ वाई बी कॉम और एफ वाई बी एम एस के सेमेस्टर 2 के जितने भी चैप्टर्स है, सबके मैं लेक्चर्स यहाँ पे लेता हूँ, और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर भी कर लिए हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है आपके, सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे जो चैप्टर्स है बीकॉम और बीएमएस के सेम है। ठीक है, तो आपको बीकॉम एंड बीएमएस के सबको सेम मिल जाएंगे। जो चैप्टर बीएमएस में डिफरेंट है, अलग है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, अगर आप कोई अदर स्ट्रीम से हो और आप मैथ्स का लेक्चर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हम एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 बाइवेरिएट लीनियर कोरिलेशन से। आज जो हम सीखने वाले हैं वो कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन के बेसिस पे सीखेंगे। अगर इसको मैं सिंपल से समझाऊं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट की कोई नीड नहीं है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही इसको थियोरेटिकल आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत है, राइट ना। क्योंकि कार्ल पियर्सन ने क्या बताया हुआ है कि जब हम किसी भी दो वेरिएबल का रिलेशन फाइंड आउट करें, जैसे हमने स्कैटर डायग्राम में देखा था, ठीक है, उसी के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, दो किसी वेरिएबल के डिफरेंसेस या उनके रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो उसको मोस्ट ऑफ दी हम न्यूमेरिकल के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स होता है वो एक दूसरे के वेरिएबल पे पूरा डिपेंडेंट होता है, राइट। अगर आपको एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, दैट इज मीन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। जैसे कि हमने इसके बेसिक वाले लेक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने बात किया था इनकम और सेविंग, इनकम और एक्सपेंडिचर, डिमांड सप्लाई, ठीक है, रेनफॉल और एग्रीकल्चर लैंड, इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। और इस पे ही कार्ल पियर्सन ने दो वेरिएबल्स का रिलेशन बताया हुआ है, और इस रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्मॉल आर होता है। तो इसीलिए कार्ल पियर्सन ने यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया हो वो आपको सीखने की यहाँ पे ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझ रहे हैं तो दैट इज में हम दो वेरिएबल के बारे में सीख रहे हैं, और दोनों वेरिएबल का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कितना होता है, ये सब आपको कार्ल पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट में गिवन है। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल यानी कि फॉर्मूलाज पे, क्योंकि फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मूला मिस कर दिया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरीके से इसके सम्स को सॉल्व करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने बताया है कि स्मॉल आर मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या कोरिलेशन, जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे तो हम आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस। ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, दो वेरिएबल है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट। यस, तो ये हो गया आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन ने ये समझाया कि जो कोवेरियंस एक्स एंड वाई है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और उसको भी हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आपको करना है सिग्मा या सम्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सम्मेशन होगा, सिग्मा इसको बोलते हैं हम। तो ये हो गया सम्मेशन, देखिए एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोवेरियंस एक्स एंड वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम बेसिक्स सीखते आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हुए स्टैंडर्ड डेविएशंस पे, जहाँ पे आपको मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है,
ठीक है, वो सब आपका कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा की। जब हम मीन निकालते हैं तो हम उसके बेस पे वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, उसके बेस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। सेम उसी के बेसिस पे हम वाई को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट इसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ एक्स। क्या होता है? मीन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे एक्स का। और उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है क्लास समेशन एक्स बार डिवाइड बाई एन। समेशन एक्स बार डिवाइड बाई एन। एन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एन होगा नंबर ऑफ द डेटा ऑब्जर्वेशन गिवन। देखिए, नंबर ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन इज गिवन। तो कितने डेटा आपको गिवन है उसको काउंट कर लेना है और वो हो जाएगा एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बाद नहीं आएगा, सॉरी एक्स आई आएगा। एक्स आई का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक्स की वैल्यूज। ठीक है, एक्स का फैक्टर्स। देन हमें एक्स बार मिल गया, तो एक्स बार से हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा इससे। देन इसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन या तो हम सिग्मा ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसका फॉर्म होता है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। इस तरीके से, मतलब ये जो वैल्यूज है इसको हम अंडर रूट में डाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम वेरिएंस निकालते हैं क्लास। राइट, अब क्लास ये कॉन्सेप्ट समझ गया कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे या तो हम वेरिएंस और भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। वेरिएंस निकालने का अनदर मेथड क्या हो सकता है? वेरिएंस ऑफ एक्स। इसमें आएगा क्लास समेशन, देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार। राइट, और इसका भी होल स्क्वायर, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कर लो और इसका अंडर रूट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेरिएंस मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे? y को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो और किस तरीके से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं? यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है क्लास, अनदर मेथड क्या है? वेरिएंस ऑफ x का अंडर रूट में, सॉरी वेरिएंस निकाल देना हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा। वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस निकालने का अनदर मेथड क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, ठीक है, समेशन, राइट, समेशन एक्स डिवाइड बाई एन और इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स आई, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्स आई स्क्वायर और ये आपका मीन है। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? वेरिएंस निकाल सकते हैं। सब फॉर्मूला सिमिलर है, आप किस तरीके से भी मतलब कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आपका आंसर पूरा सही आएगा। ये वेरिएंस निकालने का सिर्फ एक मेथड हो गया क्लास। ठीक है, हम इस तरीके से वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब अपने पास अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आएगा? एग्जैक्ट, देयरफॉर आर इक्वल्स टू, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। इसका फॉर्मूला ये है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, और डिवाइड में अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में क्या आएगा? समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन और इसका होल स्क्वायर। और अगेन यहाँ पे समेशन वाई आई इसका स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देख रहे कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है उसके लिए। अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक्स एंड वाई, सपोज करो इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वैल्यूज आर हाईएस्ट या ग्रेटर नंबर्स, ठीक है, आर ग्रेटर, या तो उसको हम ऐसा समझते हैं बिगर नंबर, ठीक है, बिगर नंबर बिगर देन, यहाँ पे सपोज करो बिगर देन 20 लेके चलते हैं हम लोग। अगर बिगर देन 20 कोई नंबर्स होता है तो हम क्या करते हैं? उसको स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? x को u से रिप्लेस करते हैं और y को v से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, x क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, x रिप्लेस हो जाएगा किससे? u से,
और y रिप्लेस हो जाएगा v से, ठीक है। इस तरीके से ये रिप्लेस हो जाता है। लेकिन रिप्लेस जब होता है तो इसके लिए हम उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली नहीं करते, इसको हम सॉल्व भी करते हैं। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे u है, u लिखा हमने, ठीक है। u किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, u का हम कॉलम बनाएंगे, जैसे x का कॉलम बनाते हैं उसी तरीके से u हो जाएगा अपना xi माइनस a, ठीक है। सेम इसी तरीके से v का हो जाएगा yi माइनस a। अभी ये u इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ए क्या है यहाँ पे, ठीक है। ए होगा अपना कोई भी अज्यूम नंबर, ठीक है। क्या होगा, ए क्या हो सकता है अपना एक अज्यूम नंबर होगा क्लास, ठीक है। हम कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते हैं, या तो जो टेबल होगा उसमें का मिडल वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे कोई 7 नंबर आपको गिवन है, 7 डेटास गिवन है, ठीक है। उसमें से मिडल क्या हो सकता है आपका 4 हो सकता है, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे स्किप किया, बीच का नंबर क्या आया जो 4th प्लेस पे आएगा वो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा अपने लिए ए की वैल्यूज हो जाएगी अज्यूम नंबर। या तो आप पूरा सीक्वेंस देखो, जो अभी आपको डेटा गिवन है कोई भी सीक्वेंस देखो उसमें, और वो सीक्वेंस किसके आसपास है, ठीक है। किसके आसपास है, जैसे कि कोई 48 गिवन है, 47 गिवन है, 52 गिवन है, 49 गिवन है, 53 गिवन है, ठीक है। तो ये जब मैं देखूंगा ये पूरा डेटा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 50 के नियरेस्ट है, किसके 50 के आसपास का नंबर है। तो यहाँ पे मैं ए को क्या अज्यूम करूंगा 50, ठीक है। और एक्स से इसको मैं माइनस कर दूंगा। आई होप क्लास कि ये जो ए है अज्यूम नंबर, ये आपको जो कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल ये समझ में आ गया होगा। जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आई मतलब यू आई इसको बोलते हैं, यू आई भी बोलते हैं, और वी आई ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूलास है ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इसका को रिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर की वैल्यू आएगी अभी यहाँ पे समेशन, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं यू वी से, राइट। तो इसका फॉर्मूला आएगा समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी अपॉन एन एंड द होल अपॉन अंडर रूट में, ठीक है। सेम इसी तरीके से समेशन यू आई माइनस इसका स्क्वायर है समेशन यू आई अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, ये हो गया यू का। अब हम वी का निकालेंगे, समेशन वी आई और इसका स्क्वायर माइनस समेशन वी आई, ठीक है, अपॉन में एन और इसका स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूलाज हो गए आपके बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हो गया आपका एक नॉर्मल कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट के लिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशंस के लिए, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है अपने पास कार्ल पियर्सन का ही है, तो हम कार्ल पियर्सन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अपने लेक्चर जाएंगे वैसे वैसे जो मैथमेटिशियंस है, जो उनके फॉर्मूलाज है, जो उनके कॉन्सेप्ट है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ ये पूरा फॉर्मूला समझाने के लिए पहले मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसके बेसिस पे जो कुछ एक्सरसाइज के सम्स होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अपना कैसा है कि ये FY BCom का जो टेक्स्ट बुक है या BMS का जो देख रहा हूँ मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन है, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप जितना सॉल्व करोगे उतना ये सॉल्व होते रहेगा, और जो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया लेक्चर्स में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आपको क्या करना है, अपना मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दैट इज मीन्स आप मैथ्स के किसी भी सम्स को इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ये फॉर्मूला को राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि ये FY BCom, FY BMS और आइडियल के FY BCom वाले बच्चे, इनका भी सिलेबस सबका सेम है, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक में, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट टाइम इन अ वीक x, ठीक है। टाइम इन अ वीक्स को x रखा हुआ है एंड द आउटपुट इन द 1000 यूनिट को y रखा हुआ है ऑफ द फैक्ट्री। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस एंड इंटरप्रेटेड इट। इंटरप्रेटेड मतलब आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट देना है, कमेंट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे टेबल में x एंड y गिवन है, आप देख सकते हो मैंने x एंड y लिख दिया। x की वैल्यू क्या है 7, 5, 4, 11, 10, 12, 14, 9, ठीक है। और y की वैल्यू 14, 8, 8, 19, 16, 19, 20, 16। तो अब क्या करना है, अपने पास फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। जो अपने पास फॉर्मूला है, देखिए
कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो आर की वैल्यू से एग्जैक्ट अपने पास, ठीक है, वो है समेशन एक्स माइनस एक्स आई, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, और इसके साथ होगा y माइनस वाई आई, सॉरी यहाँ पे y बार है, सॉरी सॉरी, अपॉन में, ठीक है, यहाँ पे अभी अपॉन में मैंने आपको बताया था अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में समेशन, राइट, फिर आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट वन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे x बार चाहिए, x में से x बार माइनस करूंगा, तो ये टेबल थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, x में से x बार माइनस करूंगा, ये टेबल चाहिए मुझे यहाँ पे, फिर y से y बार माइनस करूंगा, तो ये टेबल चाहिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, फिर y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये पूरा मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो ये मैंने देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट वन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x बार निकालूंगा, क्या निकालूंगा, x बार। तो x बार निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अभी मैंने आपको x बार का भी फॉर्मूला दिया था, x बार का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं बता दूं, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, समेशन x, नीचे लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहाँ पे समेशन x बार निकालना है अपने को, समेशन, ठीक है, एक्स आई डिवाइड बाई एन, और सिमिलर y बार निकालने के लिए समेशन वाई आई अपॉन एन, ठीक है। अब फर्स्ट में मुझे क्या चाहिए, समेशन एक्स आई चाहिए, मतलब x का टोटल चाहिए, ये एक्स आई है और ये वाई आई है, ठीक है, इसका टोटल निकालना है मुझे। चलिए हम इसको ऐड कर लेंगे और इसका टोटल देखते हैं कितना आएगा, यहाँ पे 12, 16, 27, ठीक है, 37, 49, 49, 63, 72, तो यहाँ पे कितना आएगा, 72, ये हो गया। फिर y को ऐड करते, 22, 30, 49, ठीक है, 49 प्लस 16, 49, दैट इज में 65, 65 प्लस 19, तो 84, 104 और 120, यहाँ पे आ गया 120। चलिए यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, x बार मिल गया, मतलब समेशन ऑफ x आई मिल गया और y आई मिल गया, मतलब मुझे x बार और y बार मिल जाएगा। तो लिखूंगा मैं समेशन ऑफ x आई कितना है, 72, 72 डिवाइड n की वैल्यू कितनी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8, 8 की टेबल में 72 आता है, यस, कितना टाइम, 9 टाइम पे लिख दिया। आप कैलसी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 120 डिवाइड बाई 8, तो ये 15 आएगा, कितना आएगा, 15। तो यहाँ पे मुझे अभी x बार एंड y बार सब कुछ मिल चुका है, अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 7 से अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 माइनस करूँगा, अभी यहाँ पे क्या आएगा मेरा, x माइनस 9, क्या हो जाएगा, x माइनस 9, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 में से 9 माइनस करूँगा तो -2, ठीक है, फिर -4, फिर -5, ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा, 11 माइनस 9 2 हो गया, 10 माइनस 9 1 हो गया, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, फिर 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, ठीक है, और 0 लास्ट में। फिर यहाँ पे y माइनस वाई बार, मतलब y में से मुझे 15 माइनस करना है, तो y का ये 14 माइनस 15 -1, 8 माइनस 15 -7 -7, ठीक है, 14 19 माइनस 15, तो 4, फिर 1, फिर 4 5 और 4, सॉरी 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे क्लास, ठीक है, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। ये देखो 7 7 है यहाँ पे, 7 7 14 15, ठीक है, और ये भी 15 है, तो इसका आंसर हो गया 0। इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 6 11, ये 11 माइनस में हो गया और इसको ऐड करेंगे तो 11, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है, तो दोनों 0 हो गए यहाँ पे। देन इसके बाद हमें क्या करते हैं, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का 25, फिर 4 1 9,
25 एंड 0, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 84, राइट। देन इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे y माइनस वाई बार का, तो इसका आएगा 1 49 49, ठीक है, 16 1 16 25 और 1, सबको ऐड करेंगे तो 158, ठीक है। ओके, तो अभी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना अपने पास और एक डेटा और एक कॉलम यहाँ पे आएगा, ये ऊपर वाला है, इसका देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा टेबल को हमें, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम में यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया हुआ है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना उसको लिखने के लिए समेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, और y माइनस वाई बार के लिए, इसलिए यहाँ पे समेशन नहीं आएगा, टोटल नहीं होगा, अभी टोटल लास्ट में करेंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये दोनों का, देखिए इसका और इसका, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखना है, तो -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 28, 5 7 ज़ा 35 प्लस में 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25 और लास्ट में 0 1 ज़ा 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं क्लास, इसको ऐड करने पे आएगा 1 1 1, ठीक है, 101 11 सॉरी 111, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अभी हमें काल पी एस एन निकालना था ना, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे, इसकी वैल्यू आई है 111, ठीक है। फिर अंडर रूट में 84, 84 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, क्या चाहिए अपने को, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना है 84। फिर y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना है 158, 158, ओके। तो 111 लिखा हमने, 84, ठीक है। 84 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 84 का अपना स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 9.16, ठीक है, और 158 का स्क्वायर रूट आएगा, इसको इंटू करेंगे हम लोग, 158 का स्क्वायर रूट आएगा 12 पॉइंट, ठीक है, 56, ओके। 111 लिखा हमने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 पॉइंट, ठीक है, 20, देन हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो अपने पास आंसर आएगा इसका 0.9635, ये आर की वैल्यू आ गई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज, राइट। तो ये आ चुका है क्लास, देखो ये जो है ना, ये आपको पहले लिखना है क्लास, इसके पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला के पहले आपका एक्स बार एंड वाई बार आएगा, देन फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें काल पीएसएन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आ चुकी है, अभी इसको इंटरप्रिटेट करना है हमें, ठीक है, चलिए इसको इंटरप्रिटेट कर लेते हैं हम लोग, मतलब इस पर कमेंट देना है आपको, ओके। तो अभी हम इसको इंटरप्रिटेट कर लेते हैं क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज, ठीक है, देयर इज एग्जिस्ट हाई डिग्री, there is a exist high degree imperfect, ठीक है, imperfect position correlation, देखो अभी इसमें हाई डिग्री कैसे आया, हाई डिग्री का मतलब क्या होता है ना, ये जो आर की वैल्यूज है ना, ये क्या हो गई, एकदम नियरेस्ट हो गई, किसके पास हो गई, नियरेस्ट 1 हो गई है, ठीक है, एकदम नियरेस्ट, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये हाई डिग्री है। अगर ये 1 से दूर होता, मतलब 0.5 होता, तो ये एकदम मॉडरेट होता, ठीक है, इक्वल्स टू 5 होता ना, मतलब क्या होता, आर इक्वल्स टू 0.5 इसकी वैल्यूज, तो ये मॉडरेट होता, ठीक है। और अगर इससे लेस होता, मतलब कितना, 0.5 से, या तो आप समझ सकते हो कि ये नियरेस्ट किसके हो सकता है, 0 के, ठीक है। तो इस तरीके से नियरेस्ट का खेल है यहाँ पे, अगर जो नियरेस्ट नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाना, 1 के नियरेस्ट हुआ तो हाई डिग्री, ठीक है, 0.5 के इक्वल में हुआ तो मॉडरेट, और अगर 0 के आसपास हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लो डिग्री, इम्परफेक्ट पोजिशन कोरिलेशन, राइट, ये हो गया। इसके आगे लिखना है इफ टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, ठीक है, इफ टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज देन
आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। या तो ऐसा भी हो सकता है और वाइस ना वर्सा भी हो सकता है, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर अपना प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, समझ गए ये कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन सॉल्व करते हैं, जो कि हमने सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन लिखे सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये तो अभी हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, अब हम इसका सेकंड फॉर्मूला देखेंगे।